हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग का थर्ड लेसन, जो कि है डोमेस्टिक बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन का पार्ट थर्ड वीडियो। ठीक है, जिसमें से आप लोग प्रीवियस दो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसे कृपया करके देख लें, ताकि आपको और अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आए। तो आज का इम्पोर्टेंट भी हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सर्किट डिज़ाइन इन लाइटनिंग एंड पावर सर्किट्स। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल होता है सर्किट डिज़ाइनिंग में, हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ कैसा सर्किट होना चाहिए, या फिर सर्किट जो डिज़ाइन किया गया वो कैसे किया गया। ठीक है, और किस प्रिंसिपल का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग जब भी सर्विस कनेक्शन लेते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो क्या होता है कि जो लाइन होता है वो हमारे पहले एनर्जी बोर्ड से होकर के आपका मेन बोर्ड तक जाता है, और मेन बोर्ड से फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, आइए इसको पढ़ के समझते हैं। फ्रॉम एनर्जी मीटर द सप्लाई इज़ गिवन टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड थ्रू द मेन स्विच बोर्ड। If the supply is taken to various load point after the main distribution board as shown, then the disadvantage of this type of connection are as follow। तो अगर ऐसा कनेक्शन हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी मीटर से होकर मेन बोर्ड में जाए और मेन बोर्ड से जो लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूशन तक में जाए, तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेजेस मेनली दो, मतलब और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डील करते हैं। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट इन एनी पार्ट ऑफ वायरिंग द फ्यूज़ विल डिसकनेक्ट द सप्लाई ऑफ इंटायर सर्किट। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं लाइटनिंग का, फ़ैन का आपका, और जो भी हम लोग हैवी चीज़ भी यूज़ करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आपका एसी, कूलर, उस समय क्या होगा कि कहीं पर भी अगर कोई भी पॉइंट में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके कारण जितना भी वायरिंग किया हुआ उस मतलब शॉर्ट सर्किट होगा, तो क्या होगा, मेन बोर्ड से फ्यूज़ आपका काम करना बंद कर देगा, जस्ट लाइक सर्किट ब्रेकर के टाइप का काम करेगा, फ्यूज़ आपका ऑफ हो जाएगा, तो आपका पूरा घर का लाइन ही चला जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही कहना चाहता है कि अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट ऑकर्स होता है किसी भी पार्ट में, तो जो फ्यूज़ है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई जो है इंटायर सर्किट का ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज हुआ। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि जो वोल्टेज लेवल होगा, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट पे आपका वायरिंग किया हुआ होगा, जो एनर्जी मीटर के करीब में होगा, वहाँ का वोल्टेज लेवल, और जो एकदम एंड पॉइंट पर आपका घर का जो एंडिंग पॉइंट पे होगा वहाँ का वोल्टेज लेवल पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, जैसे कि ऐसा देखा गया है कि अगर एक ही बोर्ड में आप सारे मतलब पावर, आपका जो ज़्यादा पावर यूज़ करता है वो अप्लायंसेस और जो कम पावर यूज़ करता है वो अप्लायंसेस को लगा दिया जाए, तो वहाँ पर भी पावर लॉस होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या होता है। तो वही लिखा हुआ है, द वोल्टेज अवेलेबल टू द फार्दरेस्ट एंड विल बी लो ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और also it is seen that the same circuit contain light, fan and power appliances would cause required voltage to avail across the light point. Moreover, the possibility of fault in power circuits in compared to the lightning circuit। तो क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जगह में अगर लगा हुआ रहेगा तो आपको लॉसेस देखने को मिल सकता है, और पावर सर्किट जो है जो ज़्यादातर आपका ख़राब होता है इन कंपेयर टू आपका लाइटनिंग सर्किट, क्योंकि लाइटनिंग सर्किट में ज़्यादा लोड नहीं होता है, लेकिन पावर सर्किट में ज़्यादा लोड होता है, इसलिए वो ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस रहता है उसका ज़्यादा ख़राब होने का। ठीक है, तो इस कारण से, ठीक है, फॉर दिस रीज़न इट इज़ फ्लेक्सिबल टू डिवाइड वायरिंग इनटू अ स्मॉल सर्किट्स कॉल्ड एज सब सर्किट। तो इसी कारण से वायरिंग जो है हम लोग का मतलब लाइटनिंग और आपका पावर पॉइंट बोल सकते हैं, तो उसका हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया, वो दो पार्ट क्या क्या है, लाइट एंड फैन सर्किट, और दूसरा है पावर सब सर्किट।
लाइट एंड फैन सब सर्किट और पावर सब सर्किट, ठीक है। तो ये जो दो हम लोग सर्किट को डिवाइड किए उसी को बोलते हैं हम लोग सब सर्किट, ठीक है। तो यही दो सब सर्किट है, लाइट एंड फैन सब सर्किट और एक पावर सब सर्किट। अब आइए दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। लाइट एंड फैन सब सर्किट क्या होता है? लाइट एंड फैन सब सर्किट हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें लाइट और फैन और आपका जैसे चार्जिंग आउटलेट्स होता है, सॉकेट आउटलेट्स, वो सब लगा हुआ रहता है, उसे हम लोग लाइट एंड फैन सब सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इंडियन स्टैंडर्ड क्या क्या कहता है आइए देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इसमें 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 10 पॉइंट्स आपका मतलब फ़ैन कनेक्ट किए हैं तो 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें जो लोड होना चाहिए वो 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 800 वाट। आइए अब इसका हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं और आप ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। It is general rule that each subcircuit should not have more than a total 10 points, including light, fans, and 5 ampere socket outlets. Also, the load on each subcircuit should not exceed than 800 watt. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली 10 पॉइंट होना चाहिए सब सर्किट में, और उसमें इंक्लूड क्या क्या होना चाहिए? इंक्लूड्स होना चाहिए लाइट पॉइंट्स, फैन पॉइंट्स और 5 एम्पियर का आउटलेट्स, ठीक है। और जो लोड है वो नॉट एक्सिस्ट देन 800 वाट होना चाहिए, मतलब 800 वाट से ज़्यादा एक्सिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन प्रैक्टिस एट लीस्ट 2 लाइटनिंग सब सर्किट शुड बी provided in each house. Thus, in case of fault in any one subcircuit will not affect the other one, so that at least one portion of the house having supply. तो क्या है कि प्रैक्टिकली किसी भी घर में 2 सब सर्किट तो आपको देने ही चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर एक सब सर्किट बाय द वे अगर वो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो दूसरा सब सर्किट आपका काम करना ना बंद करे और आपका सप्लाई चालू रखे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर सब सर्किट। पावर सब सर्किट क्या होता है? पावर सब सर्किट वो होता है जिसमें हम लोग मतलब हाई लोड एप्लियंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग घर में हाई लोड में क्या क्या यूज़ होता है, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एसी, गीज़र, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, इसमें कितना मैक्सिमम लोड रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 4648 1968, इन नो केस more than 15 ampere sub circuit totally a maximum load of 3000 watt should be put on one sub circuit। तो IS इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा हमें कहा जाता है कि एक पावर सब सर्किट में 2 सॉकेट आउटलेट्स, ठीक है, 15 एम्पियर का 2 सॉकेट आउटलेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका क्या कहता है कि जब भी हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं तो आइडियली हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग जहाँ पर पावर पॉइंट मतलब यही पावर सब सर्किट का लगाते हैं वहाँ पर मतलब एक ही हम लोग सॉकेट आउटलेट देते हैं, ये आइडियली हुआ, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कहता है 2 लगा सकते हैं, लेकिन आइडियली हम कहते हैं कि एक ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका डैमेज होने का और ख़राब होने का जो मतलब ये है वो ना हो सके, ठीक है। और कनेक्शन डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, पावर सब सर्किट और इसका। तो आइए एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड से हम लोग सप्लाई लेके गए हैं। स्विच फॉर लाइट एंड फैन सब सर्किट है ना, स्विच फॉर पावर सब सर्किट, दोनों के लिए अलग अलग सर्किट होगा। लाइट सर्किट अलग, पावर सर्किट अलग। लाइट सर्किट में कितना लोड होना चाहिए? नॉट मोर देन 800 वाट, और पावर सब सर्किट में नॉट मोर देन 3000 वाट, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेके गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फॉर लाइट एंड फैन सब सर्किट, और यहाँ लेके गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फॉर पावर सब सर्किट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं आइए ऊपर देखते हैं। उसके बाद हम लोग किए हैं यहाँ से 15 एम्पियर का एक स्विच दिए हैं और 15 एम्पियर का एक सॉकेट आउटलेट्स निकाले हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या किए हैं लाइटनिंग पॉइंट में क्या किए हैं कि मतलब एक 5 एम्पियर का स्विच दिए हैं, 5 एम्पियर का सॉकेट दिए हैं, एक 5 एम्पियर का एक और सॉकेट दिए हैं,
और एक आपका फैन पॉइंट दिए हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है वो लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डार्क लाइन है वो फेज़ है, जो लाइट लाइन है जो मतलब पतला सा दिख रहा है वो न्यूट्रल है, और जो डॉटेड करके है वो अर्थ है, ठीक है। ये सब नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर और भी किसी ब्रांच का आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस ब्रांच का भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।